जब भगवान उनको पाप से सब मुक्त कर देते हैं, फिर मुक्त होने का बाकी क्या रहेगा? आदमी दुख भोगता है पाप से, और भगवान कहते हैं या होंगता सर्व पापे भम क्षयशान। तो जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उसको और पाप नहीं है, पाप सब खत्म हो गया। यद्यपि वो फिर पाप नहीं करें तो फिर उसका और पाप नहीं है, मुक्त हो गया। इस विषय में भगवान बताया है कि मान च व्यभिचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्प। जो अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान के चरण में लगा देते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है जो भगवान जैसा बताते हैं और भगवान का कथानुसार साधु शास्त्र जैसे बताते हैं, उसका नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति, विधि भक्ति। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग विधि बताए हैं कि स्वयं विधि सब भगवान ही बताया है, दूसरे का बात छोड़ दीजिए। आचार्य होता है जो भगवान ने विधि बताया है उसी का अनुसरण करके काम करते हैं, उसका नाम है आचार्य। तो भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, या हमारा चरण में शरणागत हो जाओ और कोई धर्म जाजम करने की आवश्यकता है, तो उसके नाम है शुद्ध भक्ति। जो शास्त्र में जैसा दूसरे देवता को पूजन करने के लिए बताया, तो किसके लिए बताया? जो कि कामी है, जो कि दुनिया में भोग करने को चाहते, उसके लिए। कामस्त हितो ज्ञान जजंते अन्न देवता। जो अन्न देवता का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, कौन है? वो कामस्त हितो ज्ञान, वो काम के द्वारा उसको ज्ञान शून्य हो गया, इसलिए वो दूसरी देवता को भक्ति करते हैं। वो दूसरी देवता से जो कुछ मांगते हैं वो क्या भगवान नहीं दे सकते? दूसरी देवता लोग क्या है? तो भगवान का नौकर चाकर है, तो मालिक क्या नहीं दे सकता? यदि कुछ आपको दुनियादारी के लिए कुछ चीज चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करने से भगवान क्या नहीं दे सकते? इसलिए शास्त्र में बताया है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत परमं पुरुष। परम पुरुष कौन है? कृष्ण। जैसा अर्जुन समझा, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। ये भगवान कृष्ण है, आदि पुरुष गोविंद। तो दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो है अकामी, जिसको कोई कामना है ही नहीं, जिसको भगवान को मिल गया है उसका कुछ कामना ही नहीं। शामीन कृतार्थ हो उसमें बरंग न जासी। जैसा ध्रुव महाराज वो बचपन में बालक, 5 वर्ष का बालक, उनको सतई माता जी अपमान किया था, तो उसको प्रतिज्ञा है जो ये मैं पिताजी का जैसा राज्य है उससे भी कोई बड़ा चीज हम लाभ करूंगा। तो भगवान का भजन किया। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवत भजन करते करते पवित्र हो गया, फिर उसका कुछ कामना ही नहीं लगी। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान बोला बेटा क्या चाहिए? क्यों इतना बालक है, तुम तपस्या कर, क्या चाहिए मांग लो। तो उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामी कांचंग विचिन्नन अभिदिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, अब हमको हीरा का टुकड़ा मिल गया, तो फिर हमको और क्या चाहिए? स्वामी पिता हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपको जब दर्शन हो गया फिर हमको क्या चाहिए? किताब तो उसमें बरग न जाते। ये भगवत भक्ति का लाभ है कि भगवत भक्ति लाभ होने से उसको सब चीज लाभ हो जाता। देखिए बिजनेस का
पॉइंट ऑफ व्यू अब स्टडी कीजिए। ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट हमने शुरू किया था 40 रुपये, अभी हमारे पास 40 करोड़ है, और 10 बरस में लाइए कोई बिजनेसमैन, लाइए कोई बिजनेसमैन, और 102 सेंटर। बिजनेसमैन कितना ब्रांच खोल सकते हैं? ये बात सही है कि जब लब्धा चापरंग लाभं मन्नते नाधिकं तथा, जिसको लाभ हो जाने से फिर कोई लाभ का चीज ही नहीं है, सब लाभ है, ऐसी चीज है भगवत भक्ति। तो मनुष्य जीवन में चाहिए कि किस तरह से भगवत भक्ति लाओ, भगवत प्रेम। भगवत भक्ति का अर्थ होता है भगवत प्रेम, भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए राजी। जैसे गोपी लोग कृष्णा रात 12 बजे बंसी बजा रहे हैं और गोपी लोग सब उधर दौड़ रहे हैं। कोई अपना बच्चा को पाल रहा था, उसको छोड़ दिया, कोई दूध पकाती थी उसको छोड़ दिया, कोई गृहस्थी काम छोड़ दिया, उनके पिताजी ससुर ये भाई कहाँ जाती है कहाँ जाती है, कौन पूछता है, सब चलो। इसलिए चैतन्य महापुरुष बताए जो गोपी लोग जैसा भजन किया था, ये भगवान के लिए अपना धन प्राण मन और संसार और प्रतिपत्ति कोई नहीं, सब छोड़ दिया। इससे बढ़कर का भजन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बताए रम्मा काचिद उपासना ब्रजबधु वर्ग भी जा कल्पिता। ब्रजबधु लोग जिस तरह से भक्ति भगवान का लिए की थी, उसके बढ़कर के और कोई उपासना है आखिरी पर। हाँ, और सब गोपियों से सबसे बड़ी गोपी जो है राधा। अनया राधते इति राधा। ये जब विचार है भगवत भक्ति, और हम लोग ये श्रीमद् भागवत का अनुसार, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, महापुराण है, इसको प्रचार करना है। और बड़े बड़े आचार्य लोग जिस तरह से जिस लाइन में प्रचार किया है उसको अनुसरण करते हैं, और भगवान की कृपा से फल भी हो रहा है। तो ज्यादा समय नहीं रह गया, 2-4 बात और कह देंगे कि ये जो भगवत भक्ति प्रचार के लिए जो 6 गोस्वामी लोग अपना जीवन दिया था, उसका भीतर सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी कौन थे? उस समय बांग्लादेश में जो मुसलमान पाठानी राज्य था, नवाब हुसैन शाह, वो बांग्लादेश का राजा थे, उनको मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चैतन्य महाप्रभु से जब उनको मुलाकात हुई तो ये अपना राजकाज छोड़ करके और चैतन्य महाप्रभु के पास चले आए। बड़ा मुश्किल से है, वो राजा छोड़ नहीं रही था, कहते प्रधानमंत्री है और उनको ऊपर सब छोड़ करके, वो मुसलमान थे, मजा करते थे। ये बाकी राजकाज जो चलाने वाला ये 2 भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो वो रिजाइन देने से उनको बहुत हर्जा हुई। सनातन गोस्वामी जेल में रख दिया था कि तुम नहीं जा सकोगे, ऐसी बात नहीं है। तो तब भी कोई किसी तरह से वो चले आए। तो वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ये काशी वाराणसी में प्रचार कर रहे थे, उस समय वो आया बांग्लादेश से, और उनको फिर संस्कार दिया गया कि परमहंस देश, और उनको 2 महीना तक भगवत भक्ति का विषय उनको खूब सिखाया। तो जब पहले मिला चैतन्य महाप्रभु से, तो सनातन गोस्वामी का यही प्रश्न था कि कहते हैं कृपा करी यदि मोरे करियाछो उद्धार, अपना कृपा से कहो कर्तव्य आमा। आप तो कृपा करके हमको ये मिनिस्टरशिप से हटा करके और आपके चरण में ले आए हैं, तो
कृपा करी यदि मोरे कोरिया छो उद्धार। ये आप ही का कृपा है, हमको इस विषय से उद्धार कर लिया आपने। अब कृपा करके बोलिए हमारा कर्तव्य क्या। इसका नाम है गुरु का पास जाना। गुरु कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, गुरु बना लिया, गुरु अपना घर में रहे, हम घर में रहे, नहीं। ये सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं कि गुरु करने का बाद फिर क्या काम है। फिर काम है जो गुरु से शिक्षण लो, जो जीवन में कर्तव्य क्या है। सद्धर्म पृच्छा आदु गुरुवाश्रम साधु धर्मानु गमनम सद्धर्म पृच्छा, ये सब नियम है। सद्धर्म पृच्छा, गुरु करके उनसे पूछना चाहिए सद्धर्म क्या चीज है, जीवन को किस तरह से बनाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु किसके लिए जरूरत है? जो कि उत्तम विषय में जिज्ञासु है, उसके लिए गुरु एक फैशन नहीं है, एक गुरु कर लिया हमने, नहीं। गुरु उसके लिए जरूरत है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। श्रेयम उत्तमम, श्रेयम माने भलाई, सभी चाहते हैं अपना भलाई के लिए, तो सबसे उत्तम भलाई क्या है उसको पूछने की, इसलिए गुरु का जरूरत। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो फिर गुरु इस तरह से होने चाहिए जो कि उत्तम विषय में बता सकेंगे। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, ये गुरु का लक्षण है। शाब्दे वेदादि शास्त्र में पारंगत है। शाब्दे परे च निष्णातम, जैसा पानी में हम लोग स्नान कर लेते हैं, बिल्कुल पानी में डूब करके और पवित्र हो जाते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति जो ब्रह्म में स्नान किया है, शाब्दे परे च निष्णातम, और उसको फलस्वरूप क्या है, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, और सब चीज छोड़ करके उपशम करके केवल ही ब्रह्म पद में उसको लगना है। ये गुरु का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु का पास आकर के ये सनातन गोस्वामी पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है। आप तो कृपा करके हमको मिनिस्ट्री से छुटा के ले आए हैं, और अभी हमारी क्या कर्तव्य है ये आप बताइए। कि आमी कहना आमाय जापे तापत्र यहा ना जानी क्यों ही था। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी बताए हैं कि अब आपके पास आए हैं तो हमको बताइए जब मैं है कौन। हम मिनिस्टर है कि हम सनातन गोस्वामी है कि और कुछ है, और किसी, यही तो मैं जानता नहीं। जब जैसा समय हुआ हम तो बन गया, उसी में बैठ गया, उसी में अपना काम किया, लेकिन असल में है मैं क्या, ये बताइए। ये गुरु को प्रश्न होने चाहिए। यानी सेल्फ रियलाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझता है ये शरीर को ही, देहात्म बुद्धि, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं बंगाली है, मैं गुजराती है, मैं अमेरिकन है, मैं इंडियन है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार उपाधि से विभूषित होकर के मैं अपने को समझता हूं। बल्कि असल में मैं है क्या, ये पूछना। हम कौन है? हम हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, गुजराती है, बंगाली है, और काला है, सफेद है क्या है? हाँ, ये पूछ रहा है। ये गुरु का पास पूछना चाहिए। इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निरांसंति सहस्र गृहेषु व्योमेदिन। आत्मतत्व जो नहीं जानते हैं वो मूर्ख ही रह जाते। तो इसलिए सनातन प्रभु सनातन गोस्वामी ये पूछ रहे हैं कि आमी कहने मोड़े जापे तापो। भगवत भक्ति पहले आपने को समझा कि आमी कहना मोड़े जापे तापो, मैं है कौन। और ये तीन प्रकार के जो भौतिक ये जो क्लेश है उसको क्यों हमको सहना पड़ता है। हम तो चाहता है, कौन मरने को चाहता है, बाकी सब मरता है। ये पूछना चाहिए। जो हम तो मरने को नहीं चाहता हूं, हम तो अब बुढ़ापा में
आने को नहीं चाहता हूं, सब समय नौजवान रहने चाहता हूं, फिर हमको जबरदस्ती क्यों बुढ़ा बनाया गया था? ये प्रश्न होना चाहिए। हाँ, कि हम ही क्या न मरे जाते था तो इसका नाम है सत्संग है, और इसके लिए हमारा भारतवर्ष में अनेक प्रकार साधु संघ का विचार है, विशेष करके भगवद गीता जो कि स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो हम लोग को ये लिए उचित है जो जैसा भगवद गीता में बताया है उस प्रकार शिक्षण ले करके अपना जीवन धन्य करें। और इधर जो हम लोग ये केंद्र खुला है, ये हमारा मिशन यही है और कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन है? यही मिशन है। ये तीन दफे चैतन्य महाप्रभु बताया, जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ है वो साधारण मनुष्य नहीं है। ये देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमको और एक दफे भारतवर्ष में जन्म दे दिया जाए। भारतवर्ष का जन्म ऐसी है। अभी तक इतना नास्तिक के बाद फैलाया जाता है, तब भी भारतवर्ष में कुंभ मेला होता है, करोड़ों आदमी आते हैं, और हम लोग को ऐसे ही कोई हीन दीन व्यक्ति कोई अगर उत्सव करते हैं तो रोजाना 20-30 हजार आदमी साहब देखने सुनने को आते हैं। ये भारतवर्ष है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके बताया है भारत में कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो आप लोग सब भारतीय है। भारतवर्ष में आप लोग को जन्म हुआ था, इधर आए हैं व्यवसाय के खातिर में और कुछ करते नहीं। बाकी ठीक है। बाकी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमार आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश। जो हमारी अभ्यास है, आप लोग सब भारतीय जितने हैं सब गुरु हो जाएगी। हमारा आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश। आप लोग अफ्रीका में आए हैं, ये अफ्रीका देश को उद्धार कीजिए, ये आप लोग का कर्तव्य। खाली रुपया कमाना नहीं, रुपया कमाइए, बाकी परोपकार के लिए खर्च कीजिए। ये भारतीय का कर्तव्य है, ये चैतन्य महाप्रभु का। और किस तरह से अब गुरु हो जाए। कैसे गुरु है? हमारे तो कोई विशेष विद्वान है नहीं, कुछ जानते ही नहीं। नहीं, कोई विद्वान का होने का जरूरत नहीं है। फिर कैसे गुरु हो गए? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस गुरु हो। कोई ढंग दिखाने का जरूरत नहीं है, सोना बनाने की जरूरत नहीं। केवल कृष्ण जो बोध बताया है उसको बताओ, अब गुरु हो जाओ। यही आप लोग से हमारा प्रार्थना। जब आप लोग भारतीय है, इस देश को उद्धार किया। देखिए का अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं। ये सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग नहीं नचा सकते क्यों? ये हमारी प्रार्थना। आप लोग नचाइए, आप लोग इधर है। ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से लाकर के इसको नचाने पड़ेगा हमको। ये आपसे प्रार्थना, ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से इसको बनाइए, जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है उससे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उद्धार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे राजा साहब, सज्जनों, हमारे लिए तो एक मुश्किल है। मैं गुजराती तो बोल ही नहीं सकता हूँ और हिंदी भी कोई विशेष ठीक नहीं बोल सकता हूँ। खैर, आप लोग क्षमा कीजिएगा। ये जो कृष्ण भावनामृत संघ हम लोग बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शस, इसका उद्देश्य यही है कि सारा दुनिया में जो सब लोग
एक भ्रम में है। तो क्या भ्रम है? वो समझता है कि इस दुनिया में रुपया पैसा खूब पैदा करके और भोग करेंगे और उसी में मैं सुखी रहूंगा। ये सब दुनिया में चल रहा है। तो किसी तरह से रुपया ले आओ और भोग करो। पाश्चात्य देश में इसको कहते हैं हिडोनिज्म। ईट, ड्रिंक, बी मेरी एंड एंजॉय। बैठिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले ये संकीर्तन मूवमेंट, आंदोलन, संकीर्तन भगवान का नाम का प्रचार, भगवान और भगवान का नाम कोई प्रभेद नहीं है। नाम चिंता मणि कृष्ण, शास्त्र में बताते हैं जो भगवान का नाम जो कृष्ण और भगवान का नाम जो राम, ये स्वयं भगवान है। नाम चिंता मणि कृष्ण। चैतन्य रस विग्रह, जैसा भगवान विग्रह मूर्तिमान पूर्ण चेतन, इसी प्रकार भगवान का जो नाम वो भी पूर्ण चेतन। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। उसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए शास्त्र कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्याग नाम नामेन। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नाम से बहुत बड़ा है, नाम कुछ छोटा है। नहीं, जैसा नाम भगवान जैसा सर्वशक्तिमान, इसी प्रकार भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। ये भगवान का नाम, भगवान की सब शक्तियां उसमें है। यदि हम लोग शुद्ध नाम कर सकें, नाम जपने के लिए 3 अवस्था है। एक नाम अपराध, और एक नामाभास, और एक शुद्ध नाम। नाम अपराध, पहले पहले हम अपराध होता है कि बहुत से आदमी ऐसे ही समझते हैं जो हरे कृष्ण नाम जपो और दुर्गा नाम जपो, काली नाम जपो, ये और कोई देवता का नाम जपो, सभी एक है। ये नाम अपराध। शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम वो केवल, और कोई नाम नहीं, हरेर नाम। आदमी भ्रम से ये समझता है कि कोई भी नाम जप लो, और वो लोग बोलता है कि ऐसा नाम में से जपो। नहीं, ये शास्त्र विधि नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम वो केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। कलियुग में सब आदमी बहुत पतित है। कलियुग का विशेष वर्णना 12 स्कंद में बताया गया है भागवत में।
हाँ, वो सब मिलता जुलता है। एक शब्द उसमें आया है लावण्यम केश धारणम। कलयुग में आदमी समझेगा कि ज्यादा बाल रखने से बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आजकल नौजवान खूब बाल रखते हैं, वो समझते हम बहुत सुंदर होंगे। लावण्यम केश धारण। बाकी ये कलयुग का एक पहचान है, लक्ष्मण। और भी बहुत से हैं। दाम्पत्य रति में वही, ये स्त्री पुरुष का जो संपर्क है ने पति पत्नी, वो संपर्क तब तक ठीक रहेगा जब तक उनका जो काम परितृप्ति चलेगा। दाम्पत्य रति में वही, इसका प्रमाण विदेश में, पाश्चात्य देश में बहुत, थोड़ा उनका इंद्रिय तर्पण में गोलमाल हुआ तो डाइवोर्स कर दो। तो शास्त्र में लिखा है दाम्पत्य रति में वही, विप्रत्य सूत्र में वही। विप्रत्य ब्राह्मण कैसे रह गए ने, 1-2 पैसे का सुतली लगा दिया, और सब ब्राह्मण का गुण जो है सम दम तितिक्षा आर्जव, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, सब गीता में बताया, आप लोग जानते हैं। वो सब समदम सब चूल्हे में गया, 2 पैसे का सुतली लगा दिया ब्राह्मण। ये सब कलियुग का पहचान है, दिखा है। और आयु और मेधा और दया और धर्म, ये सब बिल्कुल चलेगा। ये सब कलियुग में विस्तार वर्णन है। आप लोग जो भागवत पढ़ेंगे 12 स्कंद में 3 अध्याय में ये सब वर्णन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का अनुसार कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलो नास्ति व गतिरन्यथा। कलियुग में यही एक पंथा है जो कि आपको ये भौतिक जगत से भगवान का पास पहुंचा सकता है। आदमी जानते ही नहीं कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा नीच हो गया। न थे विदुर सार्थ गति विष्णु, पहले भी था, कम था। जैसा पहले भी रावण था, सन्यास वेश लेकर के और सीता को हरण करने को दिया। तो आजकल ज्यादा हो गया। उस समय एक ही सन्यास था, रावण मिलता है, जो कि सन्यास वेश धारण करके परस्त्री हरण करने के लिए गया। आजकल बहुत मिल जाएगा। तो ये कलियुग है। और भी कलियुग का विषय शास्त्र में बताया है कि प्रायेण अल्पायुष कलौ अस्मिन् युगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता।